निवेदिता, ये तुम क्या कह रही हो? मैं कैसे कर पाऊंगी ये सब? मैं नहीं कर पाऊंगी। प्लीज ऐसा मत कहो, प्लीज। देखो तुम्हारे अलावा ये काम मेरे लिए और कोई नहीं कर सकता। नहीं, सीरियसली दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर दिस। अंबिका प्लीज प्लीज जस्ट गिव इट वन थॉट, प्लीज मना मत करो प्लीज अंबिका। अच्छा ओके ओके फाइन, सिर्फ तुम्हारी खातिर मैं ये स्टूपिड ड्रामा करने को तैयार हूँ। ओह माय गॉड, यू आर सच अ वंडरफुल गर्ल। इतनी मदद करती हो तुम मेरी हमेशा। आई एम सो हैप्पी टू हैव यू। अच्छा मुझे घर जाकर बहुत सारी अरेंजमेंट्स करनी है और मैं तुम्हें कॉल करके बताऊंगी कि तुम्हें कितने बजे आना है। या श्योर, एंड डोंट वरी, आई एम देयर। नो आई एम नॉट वरिंग, थैंक्स। बाय बाय। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं निवेदिता, ये एहसान मैं तुम पर नहीं, तुम मुझ पर कर रही हो। मैंने देविका को कहीं खोसा दिया था, लेकिन अब सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं उसे एक बार फिर जिंदा कर पाऊंगी। अब मैं उस घर में पूरे हक से आऊंगी, वो भी देविका बनकर। थैंक गॉड मैंने अंबिका को कन्विंस कर दिया। अगर वो देविका की प्रॉपर्टी के मामले में मेरी हेल्प करती है तो ये प्रॉब्लम आसानी से सॉर्ट आउट हो जाएगी। अंबिका तो सच में कितनी अच्छी दोस्त निकली, कितना कुछ करती है वो मेरे लिए। नॉट लाइक देविका जिसने हमेशा मेरी खुशियों को सिर्फ ग्रहण ही लगाया। अब मैं उस स्टूपिड बुढ़िया से कहूँगी कि अंबिका ही देविका है। ऑब्वियसली दोनों की शक्ल एक जैसी है तो उसे शक भी नहीं होगा। ज़मीन अंबिका को देकर वो चली जाएगी, फिर उस प्रॉपर्टी का पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में होगा। दैट्स मोर लाइक इट। निवेदिता मैम का फोन इस वक्त। हेलो मैम। मॉन्टी मेरी बात ध्यान से सुनना। उस श्रद्धा को लेकर तुम्हें आज शाम को घर आना है। कुछ भी हो जाए वो आज शाम को घर आनी चाहिए मॉन्टी, क्योंकि मैंने अंबिका को राजी कर लिया है। हाँ, वो देविका बनकर उस बुढ़िया से मिलने के लिए तैयार हो गई है। और खबरदार मॉन्टी, अगर तुमने उसके सामने कोई भी उल्टी सीधी हरकत की या जरा सी भी बकवास की ना, पिछली बार तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया था मॉन्टी, और इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। यू बेटर टेक दैट एज अ वार्निंग। नहीं मैम, इस बार कोई गलती नहीं होगी। पता नहीं इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं कैसे फेल हो गया। वो फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट नेगेटिव है और सबके सामने मुझे बेइज्जत होना पड़ा। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो मुझे कभी कंपनी में ऊंची पोजीशन मिलेगी ही नहीं। इस बार मैम ने जो काम दिया है उसको मैं अच्छे से पूरा करूंगा और उनकी नजर में एक भरसक आदमी बन जाऊंगा। नहीं बेटा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। इतना बड़ा रिस्क तुम कैसे ले सकती हो? अपने आप को अंबिका साबित करना पहले ही कितना मुश्किल है इस चेहरे की वजह से। इतनी मुश्किलों के बाद जाकर उन्हें यकीन हुआ है कि तुम अंबिका रायचंद हो और तुम फिर से अपनी पहचान को दांव पर लगाना चाहती हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। माँ, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? बड़ा रिस्क उठाना हमारे लिए जरूरी है क्योंकि हमारी लड़ाई भी बड़ी है। अगर हम इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे तो जीतेंगे कैसे? और माँ, आपको याद है ना मैं किस हालत में आपको मिली थी? मैंने अपनी जीने की सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, लेकिन तब आपने मेरी हिम्मत बढ़ाई थी। मुझसे कहा था कि ये जिंदगी मेरे ऊपर अम्बे माँ का आशीर्वाद है, मुझे जीना होगा, देविका को इंसाफ दिलाने के लिए जीना होगा। तो अब जब ये मुझे मौका मिला है तो मैं इसे हाथ से कैसे जाने दूँ? हाँ, कुछ दिन के लिए ही सही, लेकिन वो लोग खुद अपनी जिंदगी में मुझे देविका के रूप में एंट्री दे रहे हैं और इससे आसान बात और हो नहीं सकती हमारे लिए। मैं ये मौका अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी माँ। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही हो बेटा? निवेदिता सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। वो उस औरत को देविका की प्रॉपर्टी से हटाना चाहती है, यानी कि तुम्हें वो तुम्हारे खिलाफ यूज कर रही है। जब ये प्रॉपर्टी तुम्हारी है तो तुम उसके हाथ में क्यों लगने दे रही हो? माँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैंने सब कुछ सोच रखा है। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ श्रद्धा आंटी को। रेखा चाची ने कई बार उनके बारे में बताया। वो बहुत ईमानदार है और मुझे लेकर बहुत जज्बाती है। अगर उन्हें कोई भी हैंडल कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। मेरा देविका के रूप में उस घर में होना निवेदिता के लिए बहुत भारी पड़ेगा। आप खुद सोचिए ना, निवेदिता देविका से बहुत नफरत करती थी, इतनी कि उसको रास्ते से हटाने के लिए उसने उसको मार डाला। लेकिन आज वो खुद ऐसी सिचुएशन में है कि वो मुझे देविका प्रूफ करेगी सबके सामने। उसको लगेगा कि वो मेरा इस्तेमाल कर रही है अपने फायदे के लिए, लेकिन ये चाल पलटकर उस पर ही वार करेगी। माँ, हाँ, मुझ पर विश्वास तो रखिए माँ, मैंने सब कुछ सोच रखा है। एक मिनट, तुमने कुछ प्लान कर रखा है जिसके बारे में मुझे पता नहीं? हाँ, वो ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली
इस बार मैं सब कुछ अकेले करना चाहती हूँ। आपने आज तक मुझे बहुत सहारा दिया है। आपकी दी हुई सीख, आपकी दी हुई शक्ति सब है मेरे साथ। बस मैं चाहती हूँ कि आप इस बार मेरा विश्वास भी करो। इस बार सब कुछ मैं अकेले करना चाहती हूँ। श्रद्धा आंटी, निवेदिता, सबको अकेले हैंडल करना चाहती हूँ। ठीक है, मत बताना, लेकिन मैं तुम्हें वहां अकेले नहीं जाने दूंगी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं माँ, आप मेरे साथ वहाँ नहीं चल सकती हो। अगर आप वहाँ आओगी तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। प्लीज़ बस मुझ पर विश्वास करो। और मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं लगातार आपको फ़ोन करती रहूँगी, सब कुछ बताऊँगी आपको। प्लीज़ मुझे अकेले जाने दो वहाँ। लेकिन अपना ख्याल रखना प्लीज। आंटी जी और श्वेता, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अंबिका आने वाली है और मैं चाहती हूँ कि आप दोनों उसके पास ही रहे। किसी भी चीज की उसे कमी नहीं होनी चाहिए। जो भी उसे चाहिए उसे फौरन मिल जाना चाहिए। यू अंडरस्टैंड दैट? यू अंडरस्टैंड? हाँ जी। और अगर उस दिन की तरह जरा सी भी गड़बड़ हुई ना, then I'm telling you, never mind। जाओ मेरे लिए जाकर कॉफी बनाओ, और कॉफी जैसे बनाई जाती है वैसी बनाना। मिर्ची वाली कॉफी नहीं चाहिए मुझे। आंटी जी, आप हॉल में जाकर सब कुछ ठीक ठाक कीजिए। जरा सी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। यू अंडरस्टैंड? जी वो तो ज्योति कर देगी ना जी। ज्योति को मैंने कुछ दिनों की छुट्टी दी है। क्या ना, आप दोनों के बारे में बहुत सोचा मैंने। घर में बैठे बैठे बोर हो जाती होंगी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी काम करने का मौका दिया जाए। वैसे भी पिछले 1 साल में आप भूल ही गई होंगी कि काम करना क्या होता है। थोड़ा काम करेंगी, हाथ पैर हिलाएंगी तो आपका भी मन शांत रहेगा और घर में भी शांति रहेगी। अभी तक यहाँ क्यों खड़ी हो तुम श्वेता? कम ऑन गो। को भी ना बताए छुट्टी पे। पता नहीं ये निवेदिता की बच्ची चाहती क्या है। वो तो नौकरों की तरह पेश आ रही है। अरे मैं तो ये सोच रही हूँ कल को रवि से शादी होगी, पता नहीं हमारे साथ कैसा ऑर्डर के मुताबिक अगर तुम कॉफी बना ही रही हो तो एक कप कॉफी मेरे लिए भी बना दो ना। क्यों? तुम्हें मैं नौकर दिखती हूँ? खुद बना लो। क्यों, क्या हुआ? मिर्ची लग गई? श्वेता, अभी 2 दिन तो हुए तुम लोग किचन में काम करते हुए और अभी से तुम्हारी हालत पतली हो गई। हाँ, क्या अच्छी बात है। मैं भी यही चाहता था, इसलिए जानबूझकर मैंने निवेदिता जी को ये आइडिया दिया कि कुछ दिनों के लिए अंबिका को देविका बनाकर यहाँ ले आओ, ताकि वो यहाँ आए और तुम लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दे। क्योंकि अब सिर्फ बस वो एक ही है जो तुम लोगों की लगाम कर सकती है ना? किस जन्म का बदला ले रहे हो? तो मैं तुम्हें भूलूंगी। हाँ, कॉफी बनाना मत भूलना, ठीक है? ये तो फिर से डांट पड़ेगी। कॉफी बनाओ। एक्सक्यूज मी मैम। मैम, मैंने उस श्रद्धा को कॉल करके तो बुला लिया है, लेकिन वो बुढ़िया बड़ी मुश्किल से मानी। ओह गुड, एटलीस्ट कोई तो काम सही किया तुमने। अंबिका भी अभी आती होगी। इतने दिनों से अटका हुआ काम मेरा आज पूरा हो जाएगा। लेकिन मैम, मुझे अंबिका को लेकर थोड़ी टेंशन हो रही है। क्या वो श्रद्धा के सामने अपने आप को देविका प्रूफ कर पाएंगी? मैम, उससे अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई तो वो बुढ़िया गुस्से में आ जाएगी और हमारा यकीन नहीं करेगी, और इसकी वजह से हम लोग उस लैंड को हमेशा हमेशा के लिए खो सकते हैं। माफ करना मैम, मुझे अभी भी आपकी दोस्त पर यकीन नहीं है। निवेदिता, ये कैसे जोकर को पाल रखा है तुमने इस घर में? 1 नंबर का इडियट है। इससे ज्यादा अकल तो किसी गधे में होती है। स्मार्ट तो इतना समझता है अपने आप को, लेकिन एक काम ढंग से नहीं होता। एक स्टूपिड बूढ़ी औरत को रास्ते से हटाने में कितना वक्त लगता है। उसके लिए भी हम दोनों को प्लान बनाना पड़ रहा है, और उसके बाद भी हमारे प्लान पे शक कर रहा है। कैन यू प्लीज आस्क हिम टू लीव? कितनी बार कहा है तुमसे मोंटी, अपना दिमाग मत लगाया करो। जितना काम बोला जाए उतना ही काम किया करो। समझ में नहीं आता तुम्हारे? अब उसे कॉल करो और कंफर्म करो कि वो आ रही है या नहीं। जी हाँ। अंबिका, तुम्हारा ही वेट कर रही थी। थैंक यू फॉर कमिंग। यू नो, तुम इतनी हेल्प कर रही हो मेरी, मैं क्या कहूँ तुमसे। तुम एक एंजल से कम नहीं हो मेरे लिए। अच्छा, तुम तैयार तो हो ना? ऑफ कोर्स तैयार हूँ, और देखना सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा। मुझे करना ही क्या है, बस थोड़ी सी एक्टिंग ही तो करनी है। एंड प्लीज तुम इस बात के लिए मुझे थैंक यू बिल्कुल नहीं कहोगी। तुम्हारी यही बातें तो मुझे बहुत पसंद है अंबिका, रियली। अच्छा, इन कपड़ों में तो तुम उस औरत के सामने नहीं जा सकती, बिकॉज तुम इस पर तो देविका की तरह नहीं लग रही है। यू नो व्हाट, कल मैंने साक्षी के सूटकेस में चेक किया था, वहाँ 2-3 साड़ियाँ हैं जो देविका की हैं। उनमें से कोई एक पहन लो। अब घर में आग लगने के बाद तो और कुछ नहीं बचा है देविका का। या श्योर,
एंड डोंट वरी, तुम देखना मैं बिल्कुल देविका जैसी ही लगूंगी। जैसे तुम धोखा खा गई थी वैसे वो भी धोखा खा जाएगी। लेकिन एक बात बताओ, गरेवाल हाउस में आग लगी कैसे? आई एम श्योर उसमें भी तुम्हारा ही हाथ होगा ना। जिस तरीके से तुम देविका से इतनी नफरत करती थी, उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। आई एम श्योर उसकी यादें भी मिटाना चाहती होगी तुम, इसीलिए वो घर चला दिया। अब तुमसे क्या छुपाना। हाँ, मैंने ही लगाई थी। You're quite smart, you know, अम्बिका। तुम्हें कैसे पता चला कि आग मैंने ही लगाई? बताओ ना, तुमने कैसे गैस किया? कम ऑन निवेदिता, मैं अब तुम्हें अच्छी तरह पहचान गई हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम अपने मकसद के लिए कितना गिर सकती हो, कितनी बेरहम हो सकती हो, क्या क्या कर सकती हो। एंड डोंट वरी, मैं तुम्हें जज नहीं करती। तुम जैसी हो मैंने वैसी ही तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया अपने फ्रेंड के रूप में। सो इट्स ओके। आई एम नॉट श्योर कि तुम मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रही हो या मेरी इंसल्ट कर रही हो। ऑफ कोर्स इंसल्ट कर रही हो तुम्हारी। एक मिनट में लाइट ऑन कर देती हूँ। दिस इज रवीज रूम एक्चुअली। वो इस वक्त है नहीं तो मैं तुम्हें याद आई होप यू डोंट माइंड। नो इट्स ओके। एक्चुअली मैंने जल्दी में साड़ी यहीं रख दी, सो तुम यहाँ चेंज कर लो। एंड डोंट वरी, तुम बेझिझक यहाँ चेंज कर सकती हो, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। ठीक है? अब भी वो अपना कपबोर्ड ऐसे ही रखता है। मुझे याद है पहले कैसे मैं उससे गुस्सा हो जाती थी और हमेशा रवि की कपबोर्ड मुझे ही ठीक करनी पड़ती थी और फिर वो सॉरी सॉरी कहता था। लेकिन ये तो सारे वही कलर्स हैं जो मुझे पसंद थे। ये तो मेरा फेवरेट। लेकिन अब तो मैं उसकी जिंदगी में नहीं हूं। वो अभी मेरी पसंद के कपड़े क्यों पहनता है? क्या उसको भी मेरी पसंद का ख्याल है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी भी रवि अपनी देविका से कहीं ना कहीं प्यार करता है? ये ऐसा तो नहीं कि मैंने उसे गलत समझा? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जो सोच रही हूँ गलत सोच रही हूँ। उसको कुछ पड़ी नहीं है मेरी। अगर उसको मेरी फिक्र होती ना, मुझे धोखा नहीं देता, किसी और से शादी करने को तैयार नहीं हो जाता। अभी धोखेबाज है, चीटर है, और ये बात मुझे माननी पड़ेगी। पता नहीं क्यों बार बार अपना दिल बहलाने के लिए कुछ भी सोच लेती हूँ। बेहतर होगा जो काम करने आई हूँ वो करूँ और निकलो यहाँ से। पता नहीं क्यों एक अजीब सी फीलिंग जाग रही है मेरे दिल में। ये मौसम भी अचानक बदल गया।
लाइट्स को क्या हो गया अचानक? आई थिंक बाहर का मौसम बहुत खराब है, इसीलिए लाइट चली गई। देविका तो वापस आ गई। ये मुझसे दूर कहीं मत जाना प्लीज देविका, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुमसे बहुत ज्यादा भड़का तो मैं देविका तो। अंबिका तुम सब क्या हो रहा है यहाँ पे? अंबिका I'm really sorry अंबिका जी, वो एक्चुअली लाइट नहीं थी और जब मैं अंदर आया तो मुझे लगा मेरी देविका मेरे सामने खड़ी और मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। आपने वैसे ये मेरी साड़ी, मेरा मतलब है कि देविका की साड़ी क्यों पहनी है? निवेदिता एक्सप्लेन। वैसे भी जिस तरीके से अभी आपने आकर मुझे हक किया, मैं ऑलरेडी बहुत शॉक हूँ। निवेदिता बेहतर होगा कि तुम ही इसको सब कुछ समझा दो। मैं नहीं चाहती कि फिर से मुझे देविका समझ ले और अपना फालतू का प्यार दिखाए। अंबिका मेरी बहुत अच्छी दोस्त है रवि, दोबारा उसके साथ ऐसी हरकत मत करना। रही बात उसकी देविका वाले गेटअप की, मैं समझाती हूँ तुम्हें। वो बुढ़िया याद है तुम्हें? मैं स्तोत्र, आपका दिमाग खराब हो गया। I mean, ये प्लान आप सोच भी कैसे सकती हैं? वो औरत देविका को जानती है, उसकी लाइफ के बारे में जानती है। अगर उसने एक भी सवाल पूछा अंबिका से तो वो क्या जवाब देगी? Are you out of your mind? Am I out of my mind? तुम मुझसे ये कह रहे हो? तुम अपनी बात करो ना रवि। तुम तो बिल्कुल ही कन्विंस्ड हो कि अंबिका ही देविका है, नहीं? बार बार जो तुमसे हरकतें होती रहती है उसका कोई जवाब है तुम्हारे पास? देखा मैंने किस तरह से उसे देविका समझकर तुमने अपनी बाहों में भर लिया था। जब तुम इतने कन्विंस्ड हो कि वो देविका है तो उस बुढ़िया को कितना टाइम लगेगा? हाँ, अंबिका बहुत स्मार्ट है रवि, उस बुढ़िया को कैसे हैंडल करना है वो जानती है। बेवकूफ तो मैं हूं, तुम पर भरोसा करती हूँ। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? और अंबिका ऐसे देविका बनने को राजी कैसे हो गई? सब कुछ जानते हुए भी वो ऐसा कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ? क्या वो खुद अपना ही रोल प्ले कर रही है? देविका ही देविका बनने का नाटक कर रही है, इसलिए तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ स्माइल से मिलने को तैयार हो गई। यस, यही बात है। अगर ऐसा है तो ये अच्छा मौका है मेरे लिए उसकी सच्चाई साबित करने का। उसकी बातें, उसकी आंखें, उसका एक्शन, उसका रिएक्शन, इन सबको जितना मैं जानता हूँ यहाँ और कोई नहीं जानता। बस मुझे रोड रहना होगा और सब कुछ स्मार्टली हैंडल करना होगा ताकि अंबिका को शक ना हो। ये मौका मैं बिल्कुल नहीं गवा सकता। अब तो मैं उसे कबूल करवा के ही रहूंगा कि वो मेरी देविका ही है। मुझे आराम से, मुझे अरे माँ, ये सब आप काम रहने दीजिए, मैं कर लूंगा। आपकी जो किचन के दूसरे काम है वो संभालिए ना, ये बाहरी काम मैं कर लूंगा। दूसरे काम सब
लूथर और साकेत, वो दोनों एक दूसरे से मिले हुए मेरी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों नहीं, हम तीनों। मैं भी उनके साथ हूं। क्या हुआ? आप लोग ऐसे स्टैचूज की तरह क्यों खड़े हो? हेलो? श्वेता, ये क्या कर रही हो? पहले फर्नीचर तो देख लो, टूटा तो नहीं? क्या? ये देविका होती ना तो कभी भी ऐसा ना करती। भाई वो तो बेचारी जरा जरा सी बात पर मेरी मदद करने के लिए दौड़ती थी। क्या हो रहा है ये सब? हाँ? अभी तक सब कुछ बिखरा क्यों पड़ा हुआ है? आपने सब कुछ ठीक क्यों नहीं किया आंटी जी? मुझे चोट लग गई थी बड़े जोर से, इसलिए। तो क्या हुआ? चोट तो लगती रहती है, इसका मतलब आप काम बंद कर देंगी क्या? मैंने आपसे कहा ना श्रद्धा आने वाली है, उसके आने के बाद सब कुछ करेंगी। कम ऑन, चलिए सब शुरू कीजिए। निवेदिता, काम ही करे तो कुछ हाथ भी छिल गए तब से काम करते करते। रिलैक्स। ये तुम क्या कर रही हो? इन लोगों की क्लास तुम बाद में लगा लेना। इस वक्त रवि पर कंसंट्रेट करो। तुम्हारी शादी उससे होने वाली है। और सच कहूँ तो मुझे तो बहुत स्ट्रांगली ये फीलिंग है कि रवि एक नंबर का फ्लर्ट है। हाँ, तुम्हें सच में लगता है कि वो सच कह रहा था कि उसने मुझे देविका समझकर हक कर लिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि अंबिका समझकर ही उसने मुझे हक किया? तुमने देखा ना वहाँ पार्टी में उस दिन मेरे साथ कैसे डांस कर रहा था? मुझे ही वहां से हट के जाना पड़ा। बट यू नो व्हाट निवेदिता, यू डोंट वरी। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और इसीलिए परेशान हूँ कि कहीं तुम्हारे साथ देखो, मेरी साइड से कभी कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त मानती हूँ और मुझे तुम्हारी मंगेतर में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन क्या पता वो बाहर किसी और लड़की के साथ। यू कांट ट्रस्ट एनीवन, इसलिए प्लीज बी केयरफुल। रवि पर नजर रखो। थैंक्स अंबिका, आई रियली अप्रिशिएट इट। तुम सच में एक बहुत अच्छी दोस्त हो। रवि को तो मैं बाद में हैंडल करूंगी, पहले मुझे इन लोगों को हैंडल करना है। श्वेता, क्या कर रही हो तुम अभी तक यहाँ पर? हाँ, वो मम्मी जी को किचन में जो काम दिया था वो किया तुमने? किया तुमने? तो जाकर करो ना उसे अभी। अब तुम्हें एहसास होगा निवेदिता कि एक लड़की पर क्या गुजरती है जब उसका लाइफ पार्टनर, उसका पति उसे चीट करता है। उस वक्त मैं भी बहुत तकलीफ से गुजरी हूँ। अपने पति को किसी और का होते हुए देख पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे देखना पड़ा। लेकिन अब हालात पलट गए हैं। जो दर्द मैंने सहा है वो अब तुम महसूस करोगी। आइए। देख लड़के, अगर तू मुझे झूठ बोलकर अंदर ले जा रहा है ना तो खबरदार। अगर देविका वहां नहीं हुई तो बख्शूंगी नहीं मैं तुझे। मैम, सबसे एक ही बात क्यों पूछी जा रही है? मैंने आपसे कहा ना कि देविका जिंदा है, वो आपसे मिलना चाहती है, फिर भी आपकी पटर पटर बंद नहीं होती। देख, कान खोलकर सुन ले, आखिरी मौका दे रही हूँ मैं तुझे। इसके बाद मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आया समझ में? ठीक, आप अंदर चलिए। आप कुछ नोटिंग के अंदर के लिए भी बचा के रखिए, ठीक है? ठीक है, अंदर चलिए। आइए, आप आइए। आप पूछ रही थी ना कि देविका जिंदा है कि नहीं? ये रही देविका। तो वापस आ गई मेरी बच्ची। कहाँ चली गई थी? पता है मैं कितना परेशान हो गई थी, क्योंकि मैंने सुना था माता के मंदिर के पास किसी ने तुझे मार दिया है। और तू, पर सच कहूं मुझे इन बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, क्योंकि मैं जानती हूँ तू अम्बे माँ की सबसे बड़ी भक्त है। और अम्बे माँ तेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? तुझे कैसे मौत दे सकती हैं, वो भी तब जब तू उनके शरण में थी। मुझे पूरा यकीन है जरूर किसी ने तुम्हारे साथ गंदी चाल चलने की कोशिश की है, तुम्हें मारने की कोशिश की, तुम्हें उस पहाड़ी से नीचे धक्का दिया होगा।
रो मत मेरी बच्ची, हिम्मत रख। अम्बे माँ है तेरे साथ, वो तेरी सहायता करेंगी, इसलिए तो तू जिंदा है, जिससे तू अपने हत्यारों से बदला ले सके, जिन्होंने तेरी जमीन हड़पने की कोशिश की। लगता है ये सबके सामने खुलकर नहीं बोल पा रही। मुझे इससे अकेले में बात करना है। या श्योर, चल मेरे साथ। मेरा दिल दिमाग इस बात को लेकर परेशान है कि देविका ऐसा क्यों कर रही है, और अगर वो अंबिका है तो फिर मिस लूथरा के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों? लेकिन अगर वो देविका है तो फिर मुझसे दूर क्यों है? पहाड़ी से गिरने के बाद अगर वो बच गई तो फिर मेरे पास क्यों नहीं आई? क्या उसे नहीं मालूम कि उसका रवि उसके लिए कितना तड़प है? क्यों वो अंबिका रायचंद की झूठी पहचान लेकर जी रही है? क्यों वो मेरे पास लौट कर नहीं आई? आखिर मुझसे क्या गलती हो गई? पहाड़ी वाले हादसे के बाद मैंने पागलों की तरह उसे ढूंढा, ना वो मिली ना उसकी डेड बॉडी। मेरा दिल इस बात को नहीं मानता कि वो देविका नहीं, और अगर वो देविका है तो फिर अंबिका रायचंद क्यों वो अंबिका रायचंद बनकर जी रही है? आखिर इसके पीछे क्या वजह है, क्या मकसद क्या है उसका? और अगर इसके पीछे कोई मकसद है, कोई वजह है, तो मैं हर हाल में जानकर रहूंगा। अब और नहीं, और बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। मुझे मेरी देविका वापस चाहिए, मेरा प्यार मुझे वापस चाहिए, और इसके लिए मैं कुछ भी करूंगा, कुछ भी। मैं जानती हूँ बेटा, तू वहाँ सबके सामने खुलकर बात नहीं कर पा रही थी। ये घर भी मुझे बहुत मनहूस लगता है, हर जगह से झूठ और दगाबाजी की बू आती है। मुझे अच्छी तरह पता है तू किस मुसीबत से होकर गुजरी है। सच सच बता बेटा, तुझ पर किसी तरह का कोई दबाव है क्या, कोई खतरा है तुझे? क्योंकि वो जो निवेदिता है ना तेरी सौतन, वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, किसी डायन से कम नहीं है वो। मुझे तो लगता है तेरे साथ जो हादसा हुआ है ना, वो भी उसी ने कराया है, या तो तेरे पति को पाने के लिए या फिर तेरी जायदाद हड़पने के लिए। एक राज की बात बताऊं, इसीलिए तेरी जमीन पर पैर जमा कर बैठी हूं मैं, वरना इन लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे वहां से उखाड़ कर फेंकने की। अरे 25 बार तो वो मोंटी आया मुझे समझाने, और रवि भी आया हाथ जोड़कर विनती करने, और तो और ये निवेदिता मैडम, इन्होंने तो मुझे धमकी भी दे डाली। मेरी जान पर बनाई, पर मैं टस से मस नहीं हुई। तेरी माँ तेरे लिए रख के गई ना ये जमीन, अब इसका जो भी होगा वो फैसला तू ही लेगी। थैंक यू आंटी जी। आपको पता है आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया। आपकी जगह अगर कोई और होता ना तो शायद वो ऐसा ना कर पाता। मेरी समझ में नहीं आता कि कौन से शब्दों में आपसे शुक्रिया कहूँ। थैंक यू कि मेरे यहाँ ना रहते हुए भी आपने मेरा साथ दिया। मेरी माँ का जो आप पर विश्वास था उस पर आप एकदम खरी उतरी। अन्य आपके बहुत एहसान है मुझ पर। ये सब कहने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, मैं तो बस ईमानदारी से अपना फ़र्ज़ निभा रही हूँ, और फिर मेरी 2 वक्त की रोटी भी तो उसी ज़मीन से आती है। ऐसे कैसे किसी हैरे गहरे के हवाले कर दूंगी? वो ज़मीन तुम्हारी है, और उसका जो भी होगा वो फैसला सिर्फ तुम करोगी। आपको पता है आजकल तो अपने भी धोखा दे जाते हैं। हमें आपकी कुछ लगती भी नहीं, लेकिन फिर भी आपने मेरे लिए इतना सब कुछ कर दिया। सही कहती थी माँ, आप अपने उसूलों की एकदम पक्की हो। थैंक यू। मैं समझ सकती हूँ बेटा, तू किस तकलीफ से गुजरी है। तेरे अपनों ने ही इस जायदाद के पीछे तेरी पीठ में झुरा घोंप दिया, पर तू चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ थी, हूँ और रहूंगी। तेरे खिलाफ साजिश करने वालों को कभी कामयाब नहीं होने दूंगी मैं। रेखा चाची आपके बारे में बिल्कुल ठीक कहती थी कि आप एकदम ईमानदार हो, अपने फर्ज के लिए चट्टान की तरह खड़ी रहती हो। आज देख भी लिया, आज मैंने दिल से आपकी अच्छाई को महसूस किया। मैं नहीं जानती थी कि आज भी आप जैसे लोग मौजूद हैं इस दुनिया में। तुझे पता है, मुझे तुझमें तेरी माँ की झलक दिखाई देती है। एकदम सीधी सादी, भोली भाली,
सबसे प्यार करने वाली। दिल तो एकदम खरा सोना है तेरा। तेरी माँ ने भी बहुत कुछ सहा था अपनी जिंदगी में, पर उसने कभी हार नहीं मानी। आखिरी सांस तक बुराई से लड़ती रही, और आज वही शक्ति मुझे तुझ में दिखाई दे रही है। जानती है, जिस पर मैंने तुम्हारा हाथ छुआ मुझे महसूस हो गया यही मेरी देविका है। वरना मुझे तो लगा था ये निवेदिता है ना, किसी नाटक वाली को लाई होगी देविका बनाकर मेरी आंखों में धूल झोंकने के लिए। मुझे तो पूरा शक है, आप बात कीजिए। बात करूंगी, मेरी बात सुनेगी तब ना। बात तो कीजिए, सुनेगी। जी देखते आ रही है, मैं कोशिश करती हूँ। अब निवेदिता जी उतर, एक बारी मेरी बात सुन लो जी। मैं हाथ जोड़ के विनती है, आप मेरे दिल के अंदर से एक आवाज आ रही है, एक बारी आप वो बात सुन लो जी। मुझको लगता है ये जो जी अंबिका है ना, ये अंबिका नहीं है जी, ये देविका ही है जो कि अंबिका होने का नाटक कर रही है। और जी आज आपके कहने के बाद ना वो देविका ही देविका बन के आ रही है जी। बंद करिए ये बकवास। कितनी बार आपसे कहूं कि वो अंबिका ही है, देविका नहीं है। आप अपने अंदर की आवाज अपने अंदर ही रखिए। आई डोंट वांट टू नो एनीथिंग। हाँ जी, हाँ तो भी आप इतनी यकीन से कैसे कह सकती कि वो देविका नहीं है? क्योंकि मैं आप लोगों की तरह बेवकूफ नहीं हूं। सही और गलत का फर्क समझती हूं मैं। भूसा नहीं भरा है मेरे दिमाग में। और मुझे क्यों ऐसा लगता है कि आप दोनों जलती हैं अंबिका से? हाँ, अच्छा नहीं लगा ना आप लोगों को जानकर कि उसने मेरी जान बचाई। अभी अभी मेरी दोस्त बनी है, लेकिन कितनी फिक्र है उसे मेरी, कितने काम आती है वो मेरे। अभी भी देखिए, मेरे लिए, मेरे फायदे के लिए वो जमीन छुड़ाने के लिए राजी हो गई। नॉट लाइक यू पीपल। मेरे किसी काम आई आज तक आप? मेरे ही टुकड़ों पर पलती है, लेकिन नेवर माइंड रियली। नहीं, वैसे इतना टाइम क्यों लग रहा है? जाकर पता करती हूँ। तो कुछ बात सुनने को तैयार नहीं समझती है। छोड़ो मम्मी जी, खुद भुगतेगी। हाँ आंटी, आपने सही कहा। मैं ही देविका हूँ, और अंबिमा कैसे मुझे कुछ भी होने देती। अंबिमा ने मुझे बचा लिया। सिर्फ अंबिमा की कृपा से मौत के मुंह से भी लड़कर मैं वापस आ गई, और इस सब में साथ दिया मेरी जान की माँ ने। उन्होंने मुझे अपनाया, अपनी बेटी की तरह रखा, और अब मैं लौट आई हूँ सबसे बदला लेने के लिए। अब मैं अपना सब कुछ वापस लेना चाहती हूँ, अपनी जायदाद, अपनी जमीन, सब कुछ। बस आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। ये हुई ना हिम्मत वाली बात। पर एक मुश्किल है बेटा, अभी तो ये जायदाद निवेदिता के नाम पर है, और अगर मैं जमीन का कब्जा छोड़ देती हूँ तो जमीन उसको मिल जाएगी, और इस तरह तो वो जीत जाएगी ना। नहीं आंटी, उसके लिए भी कुछ सोचा है मैंने। आप उन सबसे यही कहोगी कि आप वो जमीन सिर्फ और सिर्फ तब छोड़ोगी जब वो जमीन देविका के नाम होगी, और आप इस बात पर टिकी रहोगी चाहे वो कुछ भी कहे। आप सिर्फ यही कहना कि पोजेशन पेपर्स पर आप तभी साइन करोगी जब वो देविका के नाम पर होंगे, वरना नहीं करोगी। बहुत बढ़िया सोचा है बेटा। अब तू देख, अब मैं इसी बात पर जोर दूंगी कि जायदाद जब तेरे नाम पर होगी ना, तभी मैं उस पर साइन करूंगी, वरना जाए सब तेल लगाने। तू देख मैं कैसे अड़ियल टट्टू बन जाती हूँ, फिर तो उनके पास कोई चारा ही नहीं बचेगा, फिर तो उन्हें जमीन तेरे नाम करनी ही पड़ेगी ना। थैंक यू आंटी, आप मेरे लिए बहुत कुछ कर रही हो। मैं नहीं जानती कि आपका शुक्रिया कैसे करूं, लेकिन अगर आप नहीं होती तो मैं ये सब ना कर पाती। अब आप देखना, एक बार ये जमीन मेरे नाम हो गई तो ये मेरी बहुत बड़ी जीत होगी, और मेरे दुश्मनों की सबसे बड़ी हार। रब करे ऐसा ही हो मेरी बच्ची। थैंक यू। क्या हो रहा है? निवेदिता, श्रद्धा आंटी रेडी हैं, वो पेपर साइन करने के लिए तैयार हैं, है ना आंटी? थैंक यू। हाँ, मैं उस जमीन का कब्जा देने को तैयार हूँ। उसके जो भी कागजात हैं उस पर दस्तखत कर दूंगी मैं। थैंक यू श्रद्धा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तुम इनको लेकर बाहर आ जाओ, मैं तब तक सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करती हूँ। वो लॉयर से पेपर तैयार करवाना है, ऑल दैट। ओके ओके। कुछ सुना तो नहीं है उसने? नहीं आंटी, थैंकफुली कुछ नहीं सुना, और अगर कुछ पूछेगी भी तो मैं मैनेज कर लूंगी।
आंटी थैंक यू सो मच कि आप मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही हो। ये हमारी लड़ाई के खिलाफ हमारी पहली जीत होगी। मैं तेरे साथ हूँ मेरी बच्ची, चिंता मत कर, जैसा तू कहेगी वैसा ही होगा। चलिए। आंटी जी लंच की तैयारी कर दीजिए, जैसे ही पेपर साइन हो जाएंगे विल ऑल हैव लंच। श्रद्धा जी हियर सर। पता नहीं ये क्या कर रही है। अंबिका इतनी बेवकूफ तो नहीं है कि निवेदिता के हाथ ये जायदाद लगने देगी, तो फिर ये इतनी मेहरबान क्यों हो रही है? अगर ये देविका है तो अपनी जमीन में स्लूथरा को क्यों दिलवा रही है? क्या है ये सब? पागल समझा है तुमने मुझे? बेवकूफ नजर आती हूं मैं? ये पेपर तो तुम्हारे नाम पर है। मैं इन पर साइन नहीं करूंगी। पढ़ी लिखी हूं, इतना समझ में आता है मुझे। जब तक ये पेपर्स देविका के नाम नहीं हो जाएंगे मैं इन पर दस्तखत नहीं करूंगी। और ये लूथरा वूथरा को मैं जानती नहीं हूँ। ये पेपर्स न तो उसकी बेटी के नाम पर न उसकी कंपनी के नाम पर होंगे। समझ में आया? What? क्या बकवास करी आप? आपने पहले ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। आपने कहा था कि आपको देविका से मिलना है तो आपने मिल लिया, ठीक है। अब देविका आपके सामने खड़ी है, तसल्ली हो गई ना आपको? चुपचाप साइन कीजिए और यहाँ से निकल जाइए। देख लड़के, तू अपनी हद में रहकर बात कर। क्या कर लेगा वरना? क्या करेगा मेरा बोल? देखिए अभी तक हम लोग आपसे बहुत तमीज से पेश आए, अगर इससे ज्यादा होगा ना तो हम लोग जबरदस्ती भी कर सकते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ। ये क्या कर रहा है मोंटी? मैंने इतनी मुश्किल से श्रद्धा आंटी को कन्विंस किया है। अगर इसने ऐसी बात की ना उनसे तो उन्हें पक्का शक हो जाएगा कि मैं देविका नहीं हूँ, और फिर तुम्हारे हाथ से प्रॉपर्टी चली जाएगी। फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो प्लीज उसको रोको, वो ऐसे बात नहीं कर सकता उनसे। Monty, shut up. How dare you talk to श्रद्धा जी like that? अगर वो कुछ कह रही हैं तो हमें उनकी बात समझनी चाहिए, उनकी फीलिंग्स की इज्जत करनी चाहिए। अगर वो चाहती हैं कि प्रॉपर्टी देविका के नाम की जाए तो देविका के नाम के प्रॉपर्टी के पेपर्स तैयार करवाओ। Just do it. फिर ये साइन कर देंगे। अच्छा है कि निवेदिता इस प्रॉपर्टी के लिए इतनी डेस्परेट है। बस ऐसे ही सब कुछ चलता रहे, सब ठीक हो जाएगा। निवेदिता, तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो। अगर श्रद्धा आंटी इन पेपर्स पे साइन किए बगैर यहाँ से चली जाती है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए। इसलिए बेटर है कि पेपर्स पर साइन करके ही यहाँ से जाए। और एक बार प्रॉपर्टी मेरे नाम आ गई फिर तो मैं तुम्हारे नाम कर ही दूंगी ना, राइट? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मोंटी, कल सुबह तक पेपर्स तैयार हो जाने चाहिए। लेकिन मैम आप समझने की। मोंटी, जस्ट डू इट। प्रॉपर्टी देविका के नाम पर है तो उसी को मिलनी चाहिए। आफ्टर ऑल अब देविका जिंदा है, वापस आ गई है, और देविका की माँ भी तो यही चाहती थी। मेरे थ्रू अगर ये प्रॉपर्टी देविका को मिलती है तो मेरे लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। श्रद्धा बेबी, निवेदिता क्या कर रही है? मम्मी जी आप तो चुप ही रहिए, आपको पता तो है हमारी नहीं सुनने वाली। जाओ जाके पेपर तैयार करो। ठीक है, तो तुम सुबह तक पेपर तैयार करा लो, मैं सुबह आकर साइन कर दूंगी। अब मुझे चलना होगा। श्रद्धा जी, हैव अ सजेशन। ये आप आने जाने की तकलीफ क्यों कर रही हैं? आज आप यहीं रुक जाइए। कल सुबह जैसे ही पेपर तैयार हो जाएंगे आप उन पर साइन कर देना। It'll be convenient. हाँ श्रद्धा आंटी, रुक जाइए ना। निवेदिता बिल्कुल ठीक कह रही है। आज रात आप यहीं रुक जाइए। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं रुक जाती हूँ। हाँ माँ, और मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि ये सब कुछ एक्चुअली में हो रहा है मेरे साथ। मेरा इतना पुराना सपना आज पूरा होने जा रहा है। आपको पता है माँ, कल सुबह होते ही वो जमीन मेरे नाम पर आ जाएगी। वो जमीन मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मेरी माँ का नाम, उनकी पहचान, उनका सपना है वो।
और देखना, एक बार वो जमीन मेरे नाम पर आ जाए ना, वहां पर मैं गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनवाऊंगी। पर आपको पता है, ये जमीन मेरे नाम पर होते ही ये मेरी सबसे बड़ी जीत होगी और निवेदिता और उसके साथियों के लिए सबसे बड़ी हार। गॉड ब्लेस यू बेटा, मुझे तुम पर बहुत गर्व हो रहा है और मैं माता रानी से यही प्रार्थना करूंगी कि कल सुबह तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी वापस मिल जाए। एक बार कल वो पेपर साइन हो जाएंगे ना, फिर